मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा सबसे लॉयल और भरोसेमंद दोस्त कौन है? आई एम श्योर तुम्हारे मॉम एंड डैड के बाद दुनिया में अगर तुम किसी पे आंख मूंद कर भरोसा करते होगे तो शायद खुद पे ही। और तुम कहीं ना कहीं सही भी हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि तुम खुद ही अपने डाउनफॉल का भी कारण बन सकते हो? तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सोचते हो कि तुम इस पे भरोसा कर सकते हो, पर क्या तुम सच में इस पे भरोसा कर सकते हो? द पौरुष की इस वीडियो में आज तुम्हें इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा और साथ ही इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी रिवील करूंगा। आई प्रॉमिस कि ये वीडियो तुम्हारे खुद को देखने का नजरिया ही बदल देगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्व्स हाफ द प्रॉब्लम। जिस गैर भरोसेमंद दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ उसको इंटरनेट के लैंग्वेज में लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं, और जब तक इस लिजर्ड ब्रेन से डील नहीं करोगे तब तक फंसे ही रह जाओगे इस मीडियोक्रिटी में। एग्जाम्पल के लिए बता दो कि अभी तुम में से काफी लोग वीडियो को पूरा देखने से पहले ही स्किप कर देंगे, एंड कुछ लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका अटेंशन स्पैन एक 5 मिनट्स के वीडियो तक को भी नहीं झेल सकता है, क्योंकि उनका ब्रेन हिप्नोटाइज्ड है। उनका लिजर्ड ब्रेन प्रोग्राम्ड हो चुका है आज के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स के लिए, रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए। मानो या ना मानो, तुम्हें अपनी ब्रेन को रिबूट करने की जरूरत है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने दिमाग पे भरोसा कर सकते हो? या तुम्हारा शरीर और तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे नियंत्रण में है? होश में आओ। अगर सच में तुम्हारा ये लिजर्ड ब्रेन भरोसेमंद होता तो क्या तुम्हें सुबह के 4 अलार्म्स लगाने पड़ते उठने के लिए? जिम के मेंबरशिप होते हुए भी क्या तुम सच में जिम जाना स्किप कर देते? और क्या तुम्हारा वो बिजनेस प्लान जो कि तुम्हारा ड्रीम भी हुआ करता था, क्या वो बस खाते पर ही रह जाता? नहीं, मुझे गलत मत समझ बैठना, पर तुम्हारा ब्रेन को डोपामिन के अलावा किसी चीज से मतलब ही नहीं है। ये मैटर ही नहीं करता कि वो डोपामिन तुम्हारे लिए हेल्दी है भी या नहीं। डोपामिन चेज करने से ब्रेन को सुख या प्लेजर मिलता है, एंड अगेन ये मैटर नहीं करता है कि वो प्लेजर शॉर्ट टर्म चीप प्लेजर हो या लॉन्ग टर्म हेल्दी प्लेजर। होश में ना रहो तो जिंदगी चूक जाती है। तुम्हें समय का अंदाजा नहीं रहता है, और सस्ते खुशियों के लिए तुम अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ही सैक्रिफाइस कर बैठते हो। इन चीप प्लेजर्स के चक्कर में तुम्हारा दिमाग तुमसे वो चीजें करवा बैठेगा जो तुम्हें अपने जीवन के कई साल पीछे धकेल देगा। लिजर्ड ब्रेन को ऐसा समझो जैसा तुम्हारा ब्रेन का एक हिस्सा, एमिगडाला। एमिगडाला असल में हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था जब हम गुफाओं में या जंगलों में रहा करते थे। एमिगडाला ही हमें फाइट और फ्लाइट की सिग्नल देता है जब भी हम कोई थ्रेट का सामना करने वाले होते हैं। इमेजिन करो हमारे एंसेस्टर्स जब जंगलों में अचानक एक शेर का सामना करते होंगे, या फिर ऐसा कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आए, तब एमिगडाला ब्रेन में एड्रेनलिन को रिलीज करके हमें अलर्ट कर देती है उस सिचुएशन से लड़ने या भागने के लिए। पर ये तब जितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था आज उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? वेल, आज के सोशल मीडिया वाली इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लिजर्ड ब्रेन को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो चुका है। ऐप डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स ये जानते हैं कि कैसे हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करनी है, और कैसे तुम्हें फोमो देनी है, एंशियस फील करानी है, या फिर टेम्पोररी डोपामिन से भर देनी है। तो द पौरुष, आखिर इस एमिगडाला का तोड़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि एमिगडाला को काउंटर किया जा सकता है हमारे ब्रेन का पीएफसी या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा। ये पीएफसी बिल्कुल एमिगडाला के ऑपोजिट है। पीएफसी तुम्हें शांत, डिसीजन मेकिंग में शार्प और फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए तुम्हारे ब्रेन को प्रिपेयर करता है। इनफैक्ट हमारे ब्रेन का यही वो सबसे इवॉल्व पार्ट है जो कि अक्सर तुम्हारी गलत आदतों या एक्टिविटीज को नो बोलता है। आज हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑलमोस्ट सिक्योर है। हमें एमिगडाला से नहीं बल्कि अपने पीएफसी या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से काम लेनी है। हमारा मोटिव होगा पीएफसी को जितना हो सके मजबूत करना, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा इवॉल्व पार्ट है। तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारे दिमाग में अक्सर खुद से ही खुद की एक लड़ाई, एक वॉर चलती होगी। तुम्हारा ब्रेन का एक हिस्सा तुम्हें उकसाता है गलत चीजें करने को, जैसे कि आज पॉर्न देख लेते हैं, तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा कहता होगा नो, पॉर्न देखकर अपना मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट मत डाल। एक साइड कहता होगा कि एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो दूसरा कहता है कि आराम से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे। आज तुम ज्यादातर समय किसको जीतने दे रहे हो उस पर ही निर्भर करेगा तुम्हारा आने वाला फ्यूचर, बिकॉज दिस माई फ्रेंड इज द वॉर अगेंस्ट योर सेल्फ। तो द पौरुष आखिर इस पीएफसी या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए ताकि हम अच्छी हैबिट फॉर्मिंग या डिसीजन मेकिंग पे फोकस कर पाए? 2 तरीके बताऊंगा। पहली बात तो खुद को नो बोलना सीखो, स्पेशली उन चीजों के लिए खुद को नो बोलना है जो तुम्हारी फेवरेट हो। यस, से नो टू योर फेवरेट टॉयज। जो भी तुम्हारी फेवरेट जंक फूड है, फेवरेट ऐप है, फेवरेट एक्टिविटीज है, कह सकते हैं कि एक तरह से तुम्हें खुद को टॉर्चर ही करनी है खुद को डिसिप्लिन बनाने के लिए, और ताकि तुम्हारे पीएफसी को और मजबूत बनाया जा सके। दूसरा तरीका, ध्यान लगाओ। हाँ, मैं जानबूझकर मेडिटेशन या माइंडफुलनेस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ने ध्यान का कॉन्सेप्ट को ही धुंधला कर रखा है। ध्यान एक भारतीय कॉन्सेप्ट है दुनिया के लिए, और हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले ही इसके बारे में बता कर गए थे। सोचो, उस वक्त तो सोशल मीडिया
जैसे डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हुआ करते थे। लाइफ वाज सिंपल। तब भी उन्होंने कहा था कि ध्यान लगाओ। फिर आज के जनरेशंस को यानी कि हमें तो ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम बिल्कुल नए हो इस फील्ड में तो तुमसे बस इतना कहूंगा कि बस 5 मिनट कभी खुद के साथ अकेले में बैठा करो। कुछ नहीं तो बस अपने सांसों को नोटिस किया करो। उस बीच काफी सारे थॉट्स आएंगी तुम्हारे दिमाग पे, लेकिन तुम उन पे रिएक्ट ना करके अपनी ध्यान वापस अपने सांसों पे ले आना। बस इतना ही करना है। हर रोज कुछ मिनट्स के लिए ही सही इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। जैसे हमें खाने पीने या सोने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही इसे भी अपना लो। महीने 2 महीनों के बाद जब खुद को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें बदलाव दिखने लगेगी। आई अगेन प्रॉमिस, जो तुम थे अब वो तुम नहीं रहोगे। तुम्हारा खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन पे समराइज किया है मैंने इस वीडियो के मेन पॉइंट्स को। डू चेक इट आउट। तब तक के लिए बी अ फ्लेम, बी टफ टू टेम।